आवास में घूस न देने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, ये विनोद गुप्ता ने सोचा भी न था। दरअसल बात यह है कि विनोद गुप्ता ग्राम महारानी खेड़ा, थाना मौरवा, जिला उन्नाव का निवासी है। विनोद गुप्ता का सरकारी आवास आया हुआ था। प्रधान नरेंद्र यादव ने विनोद गुप्ता से 20,000 रुपए की मांग की आवास देने के एवज में, लेकिन विनोद गुप्ता ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 20,000 रुपये नहीं दिए। इसी बात को लेकर विनोद गुप्ता का आपस में एक दूसरे से विवाद हो गया और यह दुश्मनी उस वक्त और भी बढ़ गई जब पंचायत चुनाव में विनोद गुप्ता ने दूसरी पार्टी का सहयोग कर दिया, नरेंद्र यादव को वोट नहीं दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती है। प्रधानी का चुनाव दुर्भाग्यवश विनोद गुप्ता की पार्टी हार गई और विजय हुई नरेंद्र यादव की। फिर क्या था, नरेंद्र यादव ने विनोद गुप्ता से बदला लेने का प्लान बना लिया। विनोद गुप्ता अपना मकान बनवा रहा था। मकान के आगे एक चबूतरे का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। विनोद गुप्ता ने प्रधान को फोन किया, प्रधान जी मेरा चबूतरा बन रहा है, अगर आपको कोई भी एतराज हो तो आप बता दीजिए, मैं थोड़ा सा अपना चबूतरा कम करके भी बना लूँगा। कहता भी क्यों ना, सत्ता पक्ष का दबाव जो था, क्योंकि नरेंद्र यादव 5 सालों के लिए गांव के मुखिया बन गए थे। डरा सहमा विनोद गुप्ता चबूतरे का निर्माण करवाने लगा। उसी समय प्रधान ने अपने गुर्गों को भेजकर विनोद गुप्ता के घर पर चढ़ाई कर दी, जो ईंट पत्थर चलाने लगे, जिसमें विनोद गुप्ता व उसके परिवार को गंभीर चोटें आई। वह विनोद गुप्ता की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित की बड़ी लड़की, जो पेशे से पत्रकार है, वहां पर आई हुई थी। प्रधान नरेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ उस अकेली लड़की के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगे। जबरदस्ती कट्टा लगाने के बाद उसके कपड़े तक फाड़ दिए। रामेंद्र यादव, जो पंचायत मित्र है, वह विनोद गुप्ता को कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियारों से उन पर वार करने लगा। देखते ही देखते वहां पर बहुत मजमा लग गया। प्रधान के दबंग गुर्गे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से निकल गए। उसके बाद विनोद गुप्ता जैसे तैसे मौरावा थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती सुनने के बाद उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। प्रधान के गुर्गे इस बात से आश्वस्त हो गए कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास पावर व पैसा दोनों है। प्रधान के साथियों में मुख्य रूप से रामेंद्र यादव, विमलेश यादव, रामकिशोर यादव, मनोज नाई, श्रवण कुमार व अन्य लोग शामिल थे। अब पीड़ित विनोद गुप्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अपने न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध उन्नाव एसपी पीड़ित विनोद गुप्ता को न्याय दिलाएंगे या इसे दबंग प्रधान के हौसले और बढ़ते चले जाएंगे। जानने के लिए बने रहे सिर्फ न्यूज़ 24 समाचार में। न्यूज़ 24 समाचार के लिए विशाल गौतम की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। कहाँ के निवासी? महारानी खेड़ा। क्या लड़ाई झगड़ा आपके साथ में किस चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा किया गया आपको? लड़ाई झगड़ा प्रधान जी हमसे 20,000 रुपये मांग रहे थे। किस चीज़ का? आवास उनको मिला था, उसमें कमीशन मांग रहे थे। अच्छा। हमने नहीं दिया उनको कमीशन। हाँ। उसके बाद हमने उनके यहाँ डिटेल कुछ नहीं लिया। जी। ठीक। और फिर उसके बाद इलेक्शन पड़ गया। इलेक्शन में हमने उनको वोट नहीं दी। उसका विवाद लेके फसल भरे थे। उसके बाद एक चबूतरे का विवाद लेके। अच्छा, आप चबूतरा बनवा रहे हैं? हाँ, तो हमने उनको इतला किया, प्रधान जी आप आज किसको देख लीजिए, अगर हम गलत हो जहाँ को मना लेंगे, या आगे से शुरू से नाप लीजिए या जिधर से मनो नाप लीजिए, हम जहाँ गलत हो उनको हटा दीजिए। कहने लगे हम नाली बनवाएंगे। हमने कहा आप नाली बनवाओगे तो जितने टाइम बनवाओगे हम तोड़ देंगे। कहा नहीं, अभी तोड़ा जाएगा। नरेगा की लेबर भेज के हमको बीवी बच्चों को सबको मरवाया पिटवाया। गाड़ी हमारी किसने मरवाया? प्रधान जी ने आपका? प्रधान जी। क्या नाम है आपके यहाँ जो प्रधान है? नरेंद्र यादव। कौन ग्राम सभा लगती है आपकी? महारानी खेड़ा। महारानी खेड़ा। महारानी खेड़ा। तो जो आपके साथ में मारपीट हुई, इसमें कौन कौन शामिल था? किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी? उसमें पंचायत मित्र रावेल और
भैया क्या नाम है, विमलेश को 300 का मुलजिम है, वो कहता मैं गोली मार दूंगा। राम किशोर है, एक सरवन है लोधी, एक अनुज लोधी और एक मनोज है। इतने लोगों को पहचान साहब और बाकी बहुत लोग थे। हाँ, तो आपने ये प्रार्थना पत्र अपना कहाँ कहाँ दिया है? हमने मावरावा थाने में पहले जब मारपीट कराई दिन में, तो हमने मावरावा थाने में दिया, तो वहाँ प्रधान जी ने एक लेडीज को लेकर हमारे ऊपर हाथ देने की तैयारी करा दी, 76 लगवाने की। हमने हाथ जोड़ के 16 नामा लगा दिया, वो भी हमारे पास है। उसके दूसरे दिन बाद शाम को एक बारात बगल में जा रही थी, बारात जाने के बाद हमारे घर में चढ़ाई करा दी 9 बजे रात में। 10:30 बजे तक ईटा गुम्मा खूब चलवाए, हम भी चुकाए, हमारी बच्चा भी चुकाया, गाड़ी हमारी सब तहस नहस करा दिया। फिर लड़का हमारा यहाँ थाने हमने फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन किया तो थाने में फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। फ़ोन उठा तो उसके 1 घंटा बाद पुलिस आई, पुलिस के ऊपर भी एक लड़के को पकड़ के ले गई पुलिस, 3 दिन 4 बंद रखी, कल उसको छोड़ी। तो हमने अपनी डॉक्टरी भी कराई, कप्तान साहब के यहाँ दिया, CO साहब के यहाँ दिया, जहाँ हमारी जहाँ पहुँच पाए हमने दिया। ठीक, तो अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई आगे नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, और बहुत पीड़ित किया जा। अभी हमसे अब कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर 76 लगवा के रहूँगा, चाहे 4 महीने बाद लगवाऊँ। तो क्या करें, बोलो मैं 76 लाख कहूँ। अगर यहाँ से आपको पुलिस कप्तान के यहाँ से भी जो है अगर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे सर हम एक विधान पास पहुँचेंगे, अपना पूरा परिवार लेके पहुँचेंगे सर। जी क्या नाम है? कहाँ के प्रधान है? महाराज। प्रधान जी एक मैटर चल रहा है आपके खिलाफ, उसने एप्लीकेशन दी है विनोद गुप्ता ने SP ऑफिस में जा करके, और सुरक्षा भी मांगी गई है। उन्होंने आपके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए, जान से मारने की धमकी और 76 जैसे गंभीर आरोप लगा रहे। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए वो जो आवागमन का रास्ता है वो गाँव का है, और मेन रास्ता वही है आवागमन के लिए, गाँव वालों के लिए वही रास्ता है। उस रास्ते पे थोड़ा सा बढ़ के इन्होंने दीवार बनाया, गाँव वालों ने मना किया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और विवाद जो हुआ है वो गाँव वालों से हुआ, मुझसे कोई बात नहीं हुआ। मैं अपने घर पे था और मैं वहाँ पे खाने के लिए बात किया। और रही बात 76 की, कहना है ना मेरा 76 लगवाने के लिए मैंने कहा, ना मैंने मारने के लिए कहा, जान से मारने के लिए जो कह रहे हैं वो भी मैंने नहीं कहा। एक भी अगर कोई बता दे कि मैंने उनसे कहा है, कोई भी व्यक्ति कि मैंने कोई शब्द कहा। इसके घर में कई लोगों के चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर फटा है, किसी गाड़ी टूट गई है, इस पर आपका क्या कहना है? जो गाड़ी टूटी हुई है, जो चोट आई है, शाम को इन्होंने विवाद किया, घर के ऊपर ये सब लोग घर के ऊपर थे, दरवाज़ा बंद करके अपने घर से ही ईंट घूमे चलाई इन्होंने पब्लिक के ऊपर। उसी में इन्होंने अपनी स्वयं अपने हाथ से छत के ऊपर से ये ईंटें फेंक रहे थे, और गाड़ी नीचे इनका डाला खड़ा हुआ था, अपने ही डाले में जो है ये पत्थर इन्होंने मारा। आम की छत पे देखो कम से कम एक टाली इन्होंने हथा जमा कर रखा था छत पे, उनका मकान बनना था, घर पे आते ही लगाए रखे हुए थे पहले से ही। और विवाद पब्लिक से हुआ, बल्कि हमसे नहीं हुआ, हमारा कोई उनसे विवाद नहीं है, ना मैं मौके पे वहाँ पे था। सार्वजनिक रास्ता है, उस रास्ते को लेकर गाँव वासियों ने विवाद किया।